फ्रेंड्स, वेलकम टू किडी क्लासेस। आज की हमारी मैथ की क्लास में हमारा टॉपिक है डोजिंग टेबल्स। आज हम क्या करेंगे? डोजिंग टेबल्स। बेटा, टेबल्स तो आप सबको आते हैं। टेबल्स हम कैसे करते हैं? 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। हम क्या करते हैं? पूरा का पूरा टेबल लिखते हैं, लर्न करते हैं, या हमसे टीचर सुनती है तो हम पूरा का पूरा टेबल सुनाते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। बट डोजिंग टेबल्स क्या होते हैं? जिसमें हमसे क्वेश्चन पुट किया जाता है बीच बीच में, स्किप करके। डोजिंग मीन्स बीच में स्किप करके। अब 2 1 2 हमें पता है, 2 2 4 भी पता है, 2 3 6 पता है, बट हमें पहले 2 लाइन्स क्या कर दी? स्किप कर दी। कोई हमसे पूछे 2 3, हमें डायरेक्ट बताना है 2 3 6। इसी को कहते हैं डोजिंग टेबल्स। कि हमने पूरी टेबल नहीं सुनाई, ना ही उन्होंने पूरी टेबल हमसे पूछी, बीच में लाइन स्किप कर करके हमसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, उसके आंसर्स हमें देने होते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 × 8, 6 8 48। अब मेरे को डायरेक्ट टेबल्स लर्न है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन बहुत इजीली विद इन सेकेंड कर सकती हूँ। आपको भी टेबल्स लर्न होने चाहिए। 2 to 20 आपको पूरे टेबल्स लर्न होने चाहिए बाय हार्ट, मतलब अच्छी तरह। कहीं भी आप कोई पॉइंट मत भूलो। 3 4 12, 3 4 12, 2 5 10, 4 6 24, 7 2 14, 8 3 24, 10 0 था। अब यहाँ पे अब तक तो आपने क्या किया? 2 1 2, 2 2 4। कहीं भी आपने ये लर्न नहीं किया होगा 2 × 0 = 0। हमने कहीं भी ये वाला पॉइंट लर्न नहीं किया होता, 2 × 0 = 0। ये बात हमेशा याद रखनी है कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0। किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0। नेक्स्ट 9 1 ये बात भी याद रखनी है। वैसे आपको टेबल्स तो पता ही है, 2 1 2, 3 1 3, 4 1 4, कि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आता है? वही नंबर एज इट इज़। तो क्या सीखा? अगर किसी भी नंबर को हम सपोज 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0। इसी तरह हम 0 को अगर 7 से करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर होता है 0। इसी तरह किसी भी नंबर को सपोज 9 को, जैसे क्वेश्चन में था, 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आता है? वही नंबर सेम। अब हमने 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर क्या आता है? वही सेम नंबर। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 आता है। किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर वही सेम नंबर आता है, वही सेम नंबर आता है। अब नेक्स्ट में 1 × 7, जैसे मैंने आपको बताया था, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम नंबर। अब 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो भी क्या आएगा? सेम नंबर। 9 × 0, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0। 3 7 21, 4 5 20, 4 5 20। अब यहाँ पे अब जब आप डोजिंग टेबल्स कर रहे हो तो आप कुछ पॉइंट्स आपने आप ध्यान दिया हो कि अगर हम 1 × 7 करते हैं तो भी हमारा आंसर 7 आता है, 7 × 1 करते हैं तो भी हमारा आंसर 7 आता है, उसी तरह 3 × 4 करते हैं तो हमारा आंसर 12 आता है, उसी तरह 4 × 3 करते हैं तो भी हमारा आंसर 12 आता है। अगर आपको टेबल्स लर्न करने मुश्किल लगते हैं तो आप कुछ टेबल्स पहले इजीली कर लीजिए याद, फिर आगे वाले टेबल्स आपको इजीली ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। और आज की वीडियो में हमने क्या सीखा? किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर सेम नंबर आएगा जिससे हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है। और हमें टेबल्स
लर्न होने चाहिए डोजिंग टेबल्स करने के लिए, ये क्वेश्चंस हमें करने के लिए। हमें पूरी की पूरी टेबल लिख के देखने की ज़रूरत ना पड़े कि इसका क्या आंसर आएगा। अब 8 3 जा 24, हमें 8 की टेबल 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ये पूरा लिखने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हमें टेबल्स लर्न करने की ज़रूरत होती है। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा डोजिंग टेबल्स के बारे में, और इसीलिए मैं आपको आज कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ जो आप अभी घर पे प्रैक्टिस करेंगे। 7 × 8, इसका आंसर 9 × 5, इसका आंसर 3 × 6, आंसर 11 × 9, इसका आंसर। ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।